Welcome all of you. In this lecture we are going to discuss about the exercise 8.2. फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है, अब हम इसके नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें दे रखा है फर्स्ट इसका पार्ट है जो वो क्या दे रखा है 2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, और इसने क्या दे दिए 4 ऑप्शन दे दिए, उनको जस्टिफाई करना है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। वी नो दैट टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुटअप कर देंगे। देखिए 2 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री मतलब 1/√3, और इसका क्या होगा ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई कितना हो गया ये √3 डिवाइड में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए 2/√3 डिवाइड में एलसीएम कितना आया इसका 3 आएगा, तो ये क्या होगा 3 प्लस 1, तो कितना आया आंसर ये हमारा 2/√3 डिवाइड में 3 प्लस 1 क्या होगा 4/3। अब देखिए ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। कैसे देखिए 2/√3 इंटू 3 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर बन जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 4 क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर बन जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ से इसको 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 3 ऊपर हो गया, ये √3 इंटू 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमें पता है कि किसी भी वैल्यू को उसके स्क्वायर रूट को 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या होता है वही वैल्यू होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 डिवाइड बाई क्या है √3 इंटू 2। एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा √3 से ये √3 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2। अब हम जानते हैं कि √3 डिवाइड बाई 2 किसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 बाई √3 बाई 2, और दूसरी किसकी होती है कोस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 बाई 2। दोनों की वैल्यू कितनी होती है √3 बाई 2। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सा दे रखा है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या दे रखा है साइन ऑफ 60 डिग्री, कोस ऑफ 30 डिग्री है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 बाई 2 होती है। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट है जो हमारा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में भी था। ये टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1। तो देखिए 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, 1 का स्क्वायर हो गया, टेंजेंट 45 का 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी क्या होगा 1 का स्क्वायर हो गया। तब देखिए 1 माइनस 1 क्या होगा 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 प्लस 1 ओके। तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 अपॉन समथिंग 1, तो आंसर कितना आया 0 के डिवाइड में कितना ही हो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0, जो कि ऑप्शन क्या है डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट है जो इसका साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन वैल्यू ऑफ a। इसने पूछा है कि a का कितना मान रखे, a की वैल्यू कितने डिग्री रखें कि ये दोनों साइन 2a इक्वल हो जाए 2 साइन a के इक्वल। लेट a इज इक्वल टू 0 डिग्री, हम 0 डिग्री मान लेते हैं। तो देखिए साइन
2 ऑफ ए की जगह कितना लिख दिया हमने 0 इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये भी कितना लिख दिया 0, ये ए की जगह कितना है 0, तो ये क्या है पूरा का पूरा एंगल है 2 इंटू 0, तो यहाँ से क्या हुआ साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 0 डिग्री। वी नो दैट साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ रखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, और 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई इंटू में 0, तो यहाँ से क्या है 0 इज इक्वल टू 0, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी वो इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0, जो हमने अज्यूम किया था लेट किया था a इज इक्वल टू 0 वही क्या हमारा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन इज अवर ए आंसर। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट फोर्थ करेंगे जो 2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ये ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखना है। सबसे पहले क्या करो, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं वो कितना होता है 1/√3, इसको इसके अंदर पुट अप कर दो, 2 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3 और इसने दे रखा है इसका स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2/√3, ऊपर 2/√3 डिवाइड में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा 2/√3 और इसके डिवाइड में क्या है, देखो इसको क्या लेंगे हम एलसीएम कितना लिया 3, तो ये क्या होगा 3 माइनस 1, तो यहाँ से क्या आया 2/√3 और इसके डिवाइड में क्या आया 3 माइनस 1 2/3। अब देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/3 क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ 3 डिवाइड बाई √3, ये वैल्यू कितनी आई 3 डिवाइड बाई √3। अब देखिए जो भी वैल्यू है उसको क्या लिख सकते हैं हम 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ये किसके इक्वल होता है 3 के, और डिवाइड में कितना है √3। देखिए √3 इंटू √3 और एक √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बचा कितना सिर्फ ऊपर क्या बचा √3। अब देखिए √3 वैल्यू होती क्या है, √3 वैल्यू होती है टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, दूसरा कोट ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है √3। अब देखिए अपने ऑप्शन में कौन सा है, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री दे रखा है, कोट ऑफ 30 डिग्री तो नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा सी विल बी आवर आंसर, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ये होगा हमारा आंसर। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, इफ टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जो a प्लस बी है वो हमारा 0 से 90 डिग्री है, 0 और 90 डिग्री के बीच का दे रखा है, a है जो हम ग्रेटर देन दे रखा है b से, तो फाइंड करो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या दे रखा है, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, वी नो दैट टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है हमारा √3 के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री √3, तो √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या आएगा टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ √3 की जगह क्या लिख दिया हमने 60 डिग्री। अब देखिए टेंजेंट ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू है टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या हुआ हमारा a प्लस बी कितना वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देखो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री है तभी तो टेंजेंट की वैल्यू इक्वल होगी। दूसरा देखिए, दूसरा इसने दिया है सेकंड, टेंजेंट ऑफ
a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो हम जानते हैं टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3। तो 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हुआ, टेंजेंट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 की जगह क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए, तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आई है हमारी, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट से टेंजेंट तब इक्वल होगा ना जब a माइनस बी की वैल्यू 30 होगी। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल आउट कर लो तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये पार्ट हमारा सेकंड है। तो फर्स्ट पार्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 60, सेकेंड पार्ट a माइनस बी इज इक्वल टू 60 बाई एडिंग 1 एंड 2। एक और दो को ऐड करने पर a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो a ये वाली दे रखी है a 1, और सेकंड क्या दे रखा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी, ये a प्लस a क्या हो गया 2a, और b माइनस बी क्या आएगा 0, और 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आई 45 डिग्री। तो a इज इक्वल टू 45, put this value in, put this value in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है हमारी 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू क्या होगी हमारी, 45 को अगर इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितनी है हमारी 59। तो a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये क्या होगा हमारा आंसर है। देखिए जो हमारा आंसर आया, इसने बोला a प्लस बी 45 प्लस 15 कितना आया हमारा 60 डिग्री। a प्लस बी 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, और दूसरा बोला a बड़ा होना चाहिए b से, a हमारा b से क्या है बड़ा b है। यही इसने क्वेश्चन में बोला था। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इनको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है जो हमारी, ये दे रखा साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। लेट a इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 30 डिग्री और b इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 60 डिग्री। तो ये बताना साइन a प्लस बी और साइन a प्लस में साइन b इक्वल है। तो देखिए साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। तो साइन a हमने क्या लिया है 30 प्लस b कितना लिया है हमें 60 लिया है, इज इक्वल टू साइन a 30 प्लस साइन b कितना लिया है साइन 60। अब देखिए साइन 30 प्लस 90, साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ये क्या होना चाहिए साइन 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1, साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है 1। अब क्या है साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस में साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। अब यहाँ से देखें तो 1 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया हमारा 2, 1 प्लस √3। अब देखिए 1 इज इक्वल टू 1 प्लस √3 कितना होता है 1.73 डिवाइड बाई 2। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। तो ये क्या होगा 2.73 डिवाइड बाई 2। अगर ये 2 होता फिर तो इसकी वैल्यू क्या होती 1। अब देखिए जो LHS आया है हमारा वो क्या आया 1, और RHS क्या आया 2.73 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या है 1 से थोड़ा ज़्यादा है। तो LHS
इज नॉट इक्वल टू RHS। हैंस जो हमें दिया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ये क्या है हमारा फॉल्स है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी है जो वो फॉल्स है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो सेकंड पार्ट देखिए, साइन थीटा की वैल्यू इसने बोला है कि जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो वो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। देखिए 0 डिग्री पे साइन थीटा की साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री होता है हमारा √3/2 और 90 डिग्री कितना होता है हमारा 1। देखिए 0 से 1/2 हुआ, 1/2 से 1/√2, फिर √3/2 और फिर क्या हुआ 1। जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते गए, थीटा जितना बढ़ता गया तो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या करती गई इंक्रीज करती गई। तो साइन थीटा में अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज करेगी। तो इसलिए सेकंड पार्ट क्या है हमारा ट्रू है। इसने क्या बोला है सेकंड पार्ट क्या है ट्रू है। ओके, अब थर्ड पार्ट देखिए हमारा। थर्ड पार्ट में बोला क्या इसने, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। कोस ऑफ थीटा होता क्या है, कोस ऑफ थीटा 0 डिग्री पे जो कोस थीटा की वैल्यू होती है 1 होती है, 30 डिग्री पे कोस थीटा की वैल्यू √3/2 होती है, 45 डिग्री पे कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री पे 1/2 होती है और 90 डिग्री पे क्या होती है हमारी वैल्यू 0। देखिए जैसे जैसे थीटा को हम बढ़ाते गए, थीटा बढ़ाते गए तो वैल्यू ऑफ कोस थीटा क्या होती गई कम होती गई। और इसने क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। लेकिन एक्चुअल में क्या है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पे कोस थीटा की वैल्यू क्या हुई है डिक्रीज हुई है। तो ये क्या है हमारा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट बोला उसने फोर्थ में बोला साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब ये फोर्थ वाला देखते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यू। थीटा की हर एक वैल्यू पे साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अगर टेबल से भी देखें तो सिर्फ साइन ऑफ 45 डिग्री और कोस ऑफ 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 इक्वल होता है, नहीं तो क्या होता है साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल नहीं होता। फिर भी हमारे आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, थर्ड पार्ट के लिए फोर्थ पार्ट है जो हमारा जस्टिफिकेशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा को क्या ले लेते हैं हम 30 डिग्री। अब 30 डिग्री पे देखो कि कोस और साइन की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी लिया 30 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/2। अब कोस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी ली हमने 30 डिग्री, तो कोस ऑफ 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लें तो साइन थीटा है जो या फिर 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कोस ऑफ 30 डिग्री। लेकिन इसने क्या बोला साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की हर एक वैल्यू पे साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल नहीं होता। ये हमने जस्टिफिकेशन के लिए निकाल दिया है क्योंकि 30 डिग्री पे साइन और कोस की वैल्यू क्या है अलग है। तो 45 डिग्री पे ही दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये क्या है हमारा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। अब देखिए कोट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड एट फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब क्या है, इसने बोला है कोट ऑफ ए क्या है नॉट डिफाइंड एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए इसका कहने का मतलब है कोट ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू, निकालो कोट ऑफ 0 डिग्री क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड। कोट ऑफ 0 डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोट ऑफ 0 डिग्री होता क्या है, कोट ऑफ 0 डिग्री होता है
कोस थीटा 0 डिग्री पे डिवाइड में साइन थीटा 0 डिग्री पे। थीटा कितना 0 डिग्री, क्योंकि इसने 0 का पूछा है। कोस ऑफ 0 डिग्री होता है क्या हमारा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 हमारी, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। अब कोई भी वैल्यू दे रखी है उसके अपॉन में अगर 0 आ जाए, कोई भी वैल्यू है, कोई भी नंबर है, उसके डिवाइड में अगर 1 है तो वही वैल्यू आ जाती है, लेकिन अगर 0 है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अगर 0 है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए कोट ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड एट एंगल ए, तो ये वैल्यू हमारी क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन थे। आगे भी हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।